यह भाव निरंतर उभर आता है कि हो न हो भगवान बुद्ध ने आप ही के रूप में पुनरावतार लिया है। आप सभी को मित्र कहते हैं और बुद्ध का भावी अवतार मैत्रेय कहा जाएगा। आप भी, जैसा कि उद्घोषणा थी, कुर्सी पर बैठकर बोध प्रदान करते हैं। मैंने शिकागो के म्यूजियम में इस प्रकार कुर्सी पर आसनस्थ बुद्ध की तिब्बती प्रतिमा देखी है। आप बुद्ध क्षेत्र निर्मित कर रहे हैं या कि आप लाओत्सु हैं, मैत्रेय भी नहीं। क्या इस विषय पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे? सत्य वेदांत। बुद्ध वापस नहीं लौटते हैं। बुद्धों का कोई अवतार नहीं होता है। वापस लौटना तो अज्ञान में ही संभव है। ज्ञान की वापसी नहीं होती। इसका यह अर्थ नहीं कि एक ही बार बुद्ध होते, अनेक बुद्ध हुए, अनेक बुद्ध होंगे, मगर कोई बुद्ध किसी दूसरे बुद्ध का अवतार नहीं है। यद्यपि प्रत्येक दो बुद्धों का स्वाद बिल्कुल एक जैसा होगा। पिछले वर्ष भी वसंत आया था, इस वर्ष भी वसंत आया, वही वसंत नहीं। यद्यपि फूल फिर खिलेंगे, वही फूल नहीं, और पक्षी फिर गीत गाएंगे। न तो वही पक्षी होंगे, न वही गीत होंगे। हर वर्ष वसंत आता रहेगा, लेकिन एक वसंत किसी दूसरे वसंत का पुनरागमन नहीं है। हर वसंत नया है, हर वसंत ताजा है, और फिर भी सभी वसंत एक जैसे, और सभी वसंतों का रंग और ढंग एक, और सभी वसंतों की अंतरात्मा को अगर तुम चखोगे तो एक ही स्वाद पाओगे। बुद्ध ने भी जो कहा है कि भविष्य में मैं मैत्रेय की तरह आऊंगा, उसका और कुछ अर्थ नहीं। उसका इतना ही अर्थ है कि भविष्य में जो बुद्ध होगा उसका मौलिक गुण मैत्री होगा। वह मित्रता सिखाएगा, प्रेम सिखाएगा, और यह बात सार्थक है, बहुत विचारणीय। इस जगत में मैत्री खो गई है। इस जगत में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज खो गई है वह मैत्री। प्रेम अब ऐसी छलांग नहीं लेता कि मैत्री बने, ऐसी उड़ान नहीं लेता कि मैत्री बने। अब तो मित्रता औपचारिक है, अब तो मित्रता काम चलाऊ है, मतलब की बात है। अब मित्रता में प्रार्थना का गुण नहीं। मनुष्य मनुष्य से टूट गया है। बुद्ध की उद्घोषणा का यही अर्थ है कि जल्दी वह घड़ी आएगी जब मनुष्य मनुष्य से इतना टूट जाएगा कि किसी बुद्ध को मनुष्यता को मैत्री सिखानी पड़ेगी, प्रेम का पाठ सिखाना पड़ेगा। प्रेम तो होना चाहिए, नैसर्गिक सिखाने की जरूरत ना हो। पर जब नैसर्गिक न रह जाए और मनुष्य विकृत हो, कृत्रिम हो, तो निसर्ग को भी सिखाना पड़ता है, मजबूरी। फूल अगर खिलना भूल जाएं तो उन्हें खिलने की देशना देनी होगी। पक्षी अगर उड़ना भूल जाएं तो उन्हें उड़ने के पाठ देने होंगे। ऐसा ही कुछ आदमी के साथ हुआ है।
सदियों सदियों मनुष्य को घृणा सिखाई गई, वैमनस्य सिखाया गया, द्वेष सिखाया गया, ईर्ष्या सिखाई गई, जलन सिखाई गई, प्रतिस्पर्धा सिखाई गई। इन सब ने मिलके मैत्री की गर्दन घोंट दी, गला घोंट दिया, फांसी लगा दी। बुद्ध ठीक कहते हैं कि आज से 2500 साल बाद मैं मैत्रेय की तरह आऊंगा, लेकिन ये प्रतीक बात है। इसका यह अर्थ नहीं है कि गौतम बुद्ध फिर वापस लौटेंगे। वापस लौटने वाला है कहां? गौतम बुद्ध तो उसी दिन विसर्जित हो गए जिस दिन बुद्ध हुए। उसी दिन मैं भाव चला गया, मैं भाव गया तभी तो बुद्ध हुए। उसी दिन अस्मिता समाप्त हो गई। उसी दिन जान लिया कि मैं अस्तित्व के साथ एक हूं, पृथक नहीं। अब आना कैसे, अब जाना कैसे? बुद्ध को ज्ञान हुआ, उस ज्ञान के बाद वे 42 साल जिंदा रहे। किसी ने बुद्ध से पूछा कि आप तो विसर्जित हो गए, फिर भी आप कैसे जिंदा हैं? तो उन्होंने कहा, शरीर ही जिंदा है, मैं अब कहां? ऐसा समझो कि तुम साइकिल चला रहे हो और कई मील से साइकिल चलाते आ रहे हो, और फिर तुम पैडल मारने बंद कर दो तो भी साइकिल पुराने गति के प्रवाह में हो सकता है 2-4 फरलांग और चली जाए। तुम पैडल नहीं मारते, फिर भी साइकिल चल रही, पुराना मोमेंटम, मीलों चली, चलने की गति, पहियों को चलाया जा रही, गति भी संग्रहित हो जाती है। ऐसा ही बुद्ध ने कहा कि सदियों सदियों तक ये देह चली, इसे चलने की आदत हो गई। मैं तो अब नहीं हूं, पैडल मारने वाला अब नहीं, लेकिन ये देह कुछ देर चलेगी। 42 वर्ष चली, और जब अंतिम दिन आया बुद्ध का, तो भिक्षु उनके रोने लगे। आनंद ने कहा, आप जाते हैं, हमारा क्या होगा? बुद्ध ने कहा, ना समझ आनंद, ये और तू क्या पूछता है? मैं तो जा चुका 42 वर्ष पूर्व। रोना था तो तब रो लेना था, अब तो जाने वाला कहां है? अब तो सिर्फ शरीर की जो गति थी वह क्षीण होते 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 ठहरने के करीब आ गई। तू किसके लिए रो रहा है? उसके लिए जो बहुत पहले मर चुका, 42 वर्ष पहले मर चुका। अहंकार की मृत्यु हो तभी तो बुद्धत्व का जन्म होता है। बुद्धत्व का अर्थ क्या है? अहंकार का अंधेरा गया तो बुद्धत्व का दिया जलता है, या बुद्धत्व का दिया जला तो अहंकार का अंधेरा गया। अहंकार यानी अंधकार। बौद्ध परिभाषा में पहली घटना को निर्वाण कहते हैं, जब अहंकार चला जाता लेकिन देह चलती, और दूसरी घटना को जब देह भी गिर जाती महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण के बाद लौटना कैसे? असंभव। तो फिर बुद्ध का कुछ और अर्थ। बुद्ध प्रतीक में बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझ जैसा, मैं नहीं, मुझ जैसा, ठीक मेरे जैसा, ठीक मैं ही, यही स्वाद, यही गीत, यही देशना, यही प्रकाश, यही उत्सव, यही रंग, यही वसंत फिर आएगा 2500 वर्ष बाद, और तब इसका मौलिक लक्षण होगा मैत्री, प्रेम। तब इसकी मौलिक उपदेशना होगी प्रेम की। बुद्ध की मौलिक उपदेशना थी करुणा की, क्योंकि लोग उस सदी के बड़ी हिंसा से भरे थे। हिंसा लोगों की जीवनचर्या थी। साधारण रूप से ही लोग हिंसक नहीं थे, धार्मिक अर्थों में भी हिंसक थे।
धर्म के नाम पर भी बलि दी जाती थी। आज हिंदू बहुत शोरगुल मचाते, गोवध बंद होना चाहिए, लेकिन गौ की भी बलि देते थे हिंदू। गोमेध यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ होते थे जिनमें घोड़ों की बलि दी जाती थी, और चर्चा तो नरमेध यज्ञों की भी। तो साधारण जीवन में हिंसा ही नहीं थी, धर्म के नाम पर भी खूब हिंसा चल रही। बुद्ध ने करुणा का उपदेश दिया। बुद्ध तो वही बोलते हैं जो युग की जरूरत होती, बीमार को वही औषधि तो देनी होती जो उसकी बीमारी के काम आ जाए। तो गौतम बुद्ध ने करुणा में अपने सारे संदेश को ढाला। उन्होंने कहा 2500 साल बाद जो बुद्धत्व होगा उसकी मूल उपदेशना मैत्री की होगी, क्योंकि लोगों के जीवन से प्रेम के नाते विच्छिन्न हो गए होंगे, सेतु टूट गए होंगे, लोग अलग थलग हो गए होंगे, प्रत्येक व्यक्ति अपने अहंकार में जीने लगेगा, और प्रत्येक व्यक्ति अपने अतिरिक्त और किसी की चिंता ना करेगा, सोच विचार ना करेगा। हर व्यक्ति गहन स्वार्थ में डूबा होगा। ये रोग होगा, इसलिए उपचार मैत्री होगी। वेदांत, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैं किसी बुद्ध का अवतार नहीं। गौतम बुद्ध हैं, मैं हूं। लेकिन स्वाद जो मेरा लेगा उसे ऐसी प्रतीति हो तो आश्चर्य नहीं। वेदांत, तुम्हारा प्रेम बुद्ध से मालूम होता है, इसलिए तुम्हें मुझ में बुद्ध का स्वाद मिल जाए। मेरे पास न मालूम कितने ईसाई आकर संन्यास्त हुए। निरंतर वे मुझसे आकर कहते हैं कि हम तो सोचते थे क्राइस्ट एक कल्पना, मगर आपकी आंखों में हमें क्राइस्ट के दर्शन हो गए। उनका प्रेम क्राइस्ट से है, तो उन्हें क्राइस्ट का स्वाद मिल जाए। जिनकी जैसी भावना होगी, जिनका जैसा भीतर भाव होगा, मेरे प्रेम में पड़ेंगे तो उन्हें वही स्वाद मिलेगा जिस स्वाद की उन्हें पहचान। लेकिन क्राइस्ट कहो या कृष्ण कहो या बुद्ध कहो या लाओ त्सु कहो, ये नाम ही भिन्न है। ये नदियां अलग अलग होंगी, मगर इनमें जो जलधार बहती वह एक ही। तुम गंगा से पियो जल कि यमुना से पियो जल, कि नर्मदा से पियो जल, कि गोदावरी से पियो जल, कि वोल्गा से, कि अमेज़न से, कोई फर्क न पड़ेगा। सभी जल तुम्हारी प्यास को बुझा जाएंगे। बुद्ध ने कहा है तुम मुझे कहीं से भी चखो, मेरे स्वाद को एक ही जैसा पाओगे। सुबह चखो, दोपहर चखो, सांझ चखो, रात चखो, आज कल, मेरे स्वाद में तुम भेद ना पाओगे। इस बात को और भी बढ़ाया जा सकता है। तुम अतीत के बुद्धों को चखो कि वर्तमान के भविष्य के, स्वाद में भेद नहीं पाओगे। तुम्हें स्वाद की पहचान आएगी तो तुम्हें तत्क्षण ऐसा ही लगेगा कि फिर आगमन हुआ बुद्ध का, फिर आगमन हुआ महावीर का, फिर आगमन हुआ कृष्ण का, फिर आगमन हुआ क्राइस्ट का। ये तुम्हारी प्रेम की भाषा है। अन्यथा मैं हूं, गंगा गंगा है और गोदावरी गोदावरी, और हिमालय हिमालय और आल्प्स आल्प्स। हालांकि ऊंचाइयों पर चढ़ोगे तो ऊंचाइयों का अनुभव एक होगा। कोई किसी का पुनरावतार नहीं, और जिनको परम ज्ञान हो गया उनके लौटने का उपाय नहीं।
नहीं लौट सकते हैं, चाहें तो भी नहीं लौट सकते हैं। बुद्धत्व के बाद अगर आवागमन हो सके तो फिर अज्ञानी में और बुद्धों में फर्क क्या होगा? अज्ञानी वही जिसका आवागमन होता है, जिससे आना पड़े, बार बार आना पड़े, जिससे बार बार गर्भ के अंधेरे में गिरना पड़े, जिससे संसार के गड्ढे में बार बार लौट आना पड़े। तब तक आना होता रहता है जब तक परम बुद्धत्व नहीं हो जाता। जिस क्षण परम बुद्धत्व हो गया कि खो गए, तो लीन हो गए विराट में, एक हो गए विस्तीर्ण में, ब्रह्म के साथ तुम्हारा तादात्म्य हो गया। अब कौन बचा लौटने को? और कहां लौटोगे और कैसे लौटोगे? लौटने के लिए कुछ वासना चाहिए। सच तो यह है कि बुद्ध 42 वर्ष जिंदा रहे ज्ञान के बाद, उसमें भी थोड़ी सी वासना कहीं ना कहीं चाहिए, करुणा ही चाहिए कि औरों को जगाना। रामकृष्ण के जीवन में उल्लेख है, प्यारा उल्लेख, बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख। रामकृष्ण के भक्त विवेकानंद इत्यादि बहुत चिंतित होते थे, अच्छा नहीं लगता था, शिष्यों को थोड़ा बेचैनी होती थी, थोड़ी शर्म भी आती थी, क्योंकि रामकृष्ण ब्रह्मचर्चा में से उठ जाते और चौकी में पहुंच जाते, पूछते क्या बन रहा है? ब्रह्मचर्चा चल रही, सत्संग हो रहा है, शिष्य बैठे, बड़ी ऊंचाइयों की बातें हो रही और बीच में ही रुक जाते और कहते मालूम होता भजिए बन रहे। अब ये तो अखरे की बात है। रामकृष्ण की पत्नी को भी बहुत पीड़ा होती थी ये बात जान के। आखिर एक दिन शारदा ने कहा कि हमें आपसे कुछ कहना नहीं चाहिए, आप शायद अपने भोलेपन में ही ऐसा करते होंगे, मगर बीच ब्रह्मचर्चा में आप ऐसी बात पूछ रहे थे, नए नए आए लोग क्या सोचेंगे? जो आपको जानते हैं, जो आपकी प्रीति में पड़े हैं, उन्हें तो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन नए नए लोग आते हैं, वो क्या सोचेंगे? और आप बीच चर्चा छोड़ के चौके में आ जाते हैं, झांक के देखते हैं, पूछते हैं क्या बन रहा है। थाली जब शारदा लेकर आती थी तो एकदम उठ के खड़े हो जाते थे, जल्दी थाली उघाड़ के देखते क्या क्या बना। इसमें चिंता ही नहीं करते थे कि लोग बैठे। रामकृष्ण का तूने आज पूछा है तो कहता हूं, जिस दिन मैं भोजन में रस न लूं, जिस दिन तू थाली लाए और मैं दूसरी तरफ मुंह कर लूं, समझ लेना कि बस 3 दिन और जमीन पर रहूंगा। किसी तरह इस किनारे पर अपनी खूंटी गाड़े, नाव मेरी आ चुकी, पाल खुल चुका है, अब छूटी तब छूटी। किसी तरह खूंटी गाड़े इस किनारे पर रुका हूं कि और थोड़ी देर, कि और थोड़ी देर, कि बुझे दिए थोड़े और जल जाएं, कि जिन पौधों को मैंने संभाला है उनमें फूल आ जाएं, जो बीज मैंने बोए हैं उनकी फसल कट जाए, कि थोड़ी देर और तुम्हें छाया दे दूं, कि थोड़ी देर और तुम मुझे पी लो और मुझे पचा लो, इसलिए रुका पड़ा हूं। ये भोजन में रस मेरी खूंटी। उस दिन तो किसी ने इस बात को गंभीरता से न लिया, लेकिन वर्षों बाद ऐसा हुआ। एक दिन शारदा लेकर थाली आई, रामकृष्ण लेटे थे बिस्तर पर, करवट लेकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। तत्क्षण उसे याद आया, शारदा को याद आया, उसके हाथ से थाली छूट के गिर पड़ी। ठीक 3 दिन बाद रामकृष्ण की मृत्यु हुई। ज्ञान उपलब्ध हो जाने के बाद थोड़ी देर इस जमीन पर रहना भी
खूंटियां गाड़ के संभव होता है, नहीं तो ज्ञान के साथ ही मृत्यु घट सकती है। बुद्ध ने कहा है अपने शिष्यों को कि ध्यान के साथ साथ करुणा को भी जगाए चलना, ताकि जब ध्यान का फूल खिले और प्राण पखेरु उड़ने को होने लगे तो करुणा तुम्हें रोक ले। करुणा वासना का शुद्धतम रूप है। वासना का अर्थ होता है मुझे सुख मिले, करुणा का अर्थ है दूसरे को सुख मिले। बात तो वही है, सिर्फ मेरे से दूसरे पर फेंक दी गई। चादर तो वही है जो मैं ओढ़े बैठा था, अब दूसरे को उड़ा दी। वासना और करुणा का अंतरतम भिन्न भिन्न नहीं है। वासना अपने लिए मांगती, करुणा दूसरे के लिए मांगती। वासना स्वार्थ है, करुणा परार्थ है। वासना है मेरे ऊपर सुख ही सुख बरसे, करुणा है सब पर सुख बरस जाए। मगर सुख बरसे यह भी खूंटी बन जाती। लेकिन एक बार शरीर छूट गया ज्ञान के बाद, तो फिर शरीर में वापस लौटने का कोई उपाय नहीं। एक बार ना छूटी सो छूटी, फिर लौटती नहीं, कभी नहीं लौटती। हमारे पास जो प्रतीक कथाएं हैं उनको तुम बहुत लकीर के फकीर की तरह मत लेना। हम कहते हैं राम और कृष्ण और बुद्ध सब एक ही विष्णु के अवतार। ये सिर्फ कहने की बात है। इसका अर्थ केवल इतना ही होता है कि एक ही सत्य सब में प्रकट हुआ है, एक ही अनुभूति सब में जगी, एक ही ज्योति जन्मी। उस ज्योति का नाम हमने विष्णु दे दिया। लेकिन ऐसा मत सोचना कि एक ही व्यक्ति का अवतरण हो रहा है। व्यक्ति का ज्ञान के जगत में कोई स्थान नहीं। सीमा ही नहीं बचती तो व्यक्ति कैसे बचेगा? व्याख्या नहीं बचती तो व्यक्ति कैसे बचेगा? इसलिए वेदांत, तुम्हारा प्रश्न तो सार्थक है, लेकिन ठीक से समझ लेना, मैं हूं। यद्यपि मेरा स्वाद वही, क्योंकि वह स्वाद मेरा नहीं परमात्मा का है। चखोगे, अनुभव करोगे तो बुद्ध को पाओगे, लाओत्सो को पाओगे, जरथुस्त्र को पाओगे, सबको पालोगे। नहीं चखोगे, दूर दूर खड़े रहोगे, द्वार दरवाजे बंद किए रहोगे, तो किसी का भी अनुभव नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं न तो बुद्ध हूं, न लाओत्सो, न महावीर, न जरथुस्त्र। कोई इस जगत में दोबारा नहीं आता। नानक नानक, कबीर कबीर, फरीद फरीद, मंसूर मंसूर।